हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय राहुल रॉय। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एसिड एसिड आर सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट। कहता है कि अगर एक सिंपल डेफिनेशन देनी हो एसिड की, तो एसिड क्या होता है? एसिड वो सब्सटेंस होता है जो टेस्ट में खट्टा होता है, जैसे लेमन, टोमेटो, मैंगो, टेरामाइंड यानी इमली, ये सारे क्या है? एसिडिक सब्सटेंस है। दूसरी डेफिनेशन एसिड की लिटमस पेपर के हिसाब से, एसिड आर सब्सटेंस विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालें तो वो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वो रेड, उसका कलर किस में चेंज हो जाता है? रेड में। तीसरी और एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस एक साइंटिस्ट का नाम है। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड वो सब्सटेंस होते हैं विच डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म H पॉजिटिव आयंस। एसिड आर सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म H पॉजिटिव आयंस। यानी एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें वाटर में डिजोल्व करने पे H पॉजिटिव आयंस देते हैं। जैसे HCl है, HCl को वाटर में डालेंगे तो क्या दे रहा है यार? आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, ये आयोनाइज हो गया। वैसे H2SO4 को वाटर में डाल रहे हैं तो क्या दे रहा है? 2H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड है ये HNO3, इसको वाटर में डाल रहे हैं तो H पॉजिटिव आयन और NO3 नेगेटिव आयन। इसी तरीके से ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसको वाटर में डाल रहे हैं तो दे रहा है H पॉजिटिव आयन CH3COO नेगेटिव आयन। अब कह रहा है कि ये जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है इसकी लिमिटेशन है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं तो एसिड वाटर से रिएक्ट हो जाता है और वो H पॉजिटिव आयन की जगह देता है H3O पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोनियम आयन। लेकिन आर्हीनियस जी ने कहा है कि एसिड जो वाटर में डालते हैं तो H पॉजिटिव आयन देता है, तो ये ऐसा नहीं होता। तो ये लिमिटेशन है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की। देखिए यहाँ पे एसिड क्या है? HCl, इसको वाटर में डालते हैं तो ये क्या देता है? H3O पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, एनायन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एलिमेंट। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसे वाटर में डालेंगे तो ये H3O पॉजिटिव आयन देगा, तो ये बैलेंस करा हुआ है 2 लगा के, H3O पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन यानी एनायन, सल्फेट एनायन। तो ये लिमिटेशन थी आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड के टाइप। एसिड दो तरह का होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है या डिकम्पोज हो जाता है, किसमें? H पॉजिटिव आयन में, जब हम उसे वाटर में डालते हैं। तो कोई भी जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे H पॉजिटिव आयन में। तो मेरे कहने का मतलब है कि दो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा H पॉजिटिव आयन में। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, ये किसके एग्जांपल है? स्ट्रॉन्ग एसिड के। उसी तरीके से वीक एसिड, वीक एसिड आर दोज एसिड विच आर पार्शली विच आर पार्शली आयोनाइज इनटू H पॉजिटिव आयन। तो वीक एसिड वो एसिड होते हैं जो पार्शली मतलब थोड़े बहुत आयोनाइज होते हैं H पॉजिटिव आयन में, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। तो हम किसी दो वीक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्शली आयोनाइज होते हैं। तो पार्शली आयोनाइज में कोई कुछ ज़्यादा हो जाएगा और कोई कुछ कम हो जाएगा, तो इसलिए दो वीक एसिड की हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। वीक एसिड के एग्जांपल है, यहाँ पे देख लीजिए, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसे मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। सल्फरस एसिड देखो H2SO3, देखो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 और सल्फरस एसिड है H2SO3। तो सल्फरस एसिड जो है वो वीक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे ये देखिए नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड है HNO2 और नाइट्रिक एसिड है HNO3। तो यहाँ पे भी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये वीक एसिड है और ये HNO3 नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब नेक्स्ट आता है, एक होता है बेसिक सिटी ऑफ एसिड।
बेसिकसिटी ऑफ एसिड का क्या मतलब होता है, कोई भी एसिड कितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है जब वो आयोनाइज होता है। जैसे मान लीजिए HCl है, HCl जब आयनाइज होगा वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा। तो ये कितने H पॉजिटिव आयन दिया H पॉजिटिव ने, HCl ने, सॉरी 1। तो इसकी जो बेसिकसिटी है वो क्या होगी, 1। बेसिकसिटी इज ओनली अ नंबर, ओनली सिंपल अ नंबर, ये एक सिर्फ नंबर होता है। जैसे H2SO4 ये आयनाइज हो जाएगा, कैसे आयनाइज होगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे इसने कितने H पॉजिटिव आयन दिए, 2। तो यहाँ पे इसकी बेसिकसिटी क्या होगी, 2 हुई। वैसे ये CH3COOH ये कैसे आयनाइज हो जाएगा, H पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव। तो ये इसने कितने H पॉजिटिव आयन दिए, 1। तो इसकी बेसिकसिटी क्या होगी, 1 होगी। इसी तरीके से आगे चलते हैं एसिड के बारे में। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में आता है डिफरेंट टाइप ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शंस ही होते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, देता है साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस का कैसे पता लगता है, ये पॉप साउंड क्रिएट करता है। पॉप साउंड क्या होता है, ऐसे ब्लुक देना जो आवाज़ होती है, जैसे हम किसी कांच की बोतल का, जो कोका कोला का या पेप्सी की कांच की बोतल है, उसका जब हम ढक्कन खोलते हैं वो जो आवाज़ आती है वो पॉप साउंड है। यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे एसिड ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, मेटल हो गया सोडियम। तो यहाँ पे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब दिमाग में समझिएगा ये रिएक्शन कैसे करना है, हमने किसी भी रिएक्शन को रटना नहीं है, इसको दिमाग से करना है हमने। देखिए यहाँ से ये मेटल है, तो जो मेटल होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मेटल होता है वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो ये हमेशा क्या बनाने की कैपेसिटी रखता है, कैटायन बनाने की। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ये कैटायन हो गया, और ये जो HCl है, HCl है, HCl कैसे आयनाइज होगा, ध्यान दीजिएगा, HCl आयन हो जाएगा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है, कैटायन है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये है Na पॉजिटिव, ये मेटल है तो कैटायन देगा। तो ये कैटायन किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, Na और Cl के साथ। अब Na और Cl के बीच में क्या फार्मूला बनेगा, ये वैलेंसी वाला रूल है, ये चैप्टर 1 जो मैंने कराया हुआ है केमिस्ट्री का, उसमें बताया हुआ है डिटेल में, आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं। जैसे Na की वैलेंसी यहाँ पे 1 है, क्लोरीन की भी क्या है, 1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl प्लस क्या गैस देगा, ये हाइड्रोजन गैस देगा। उसके बाद हमने क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना है। वैसे ही एक और एसिड ले ले, कोई भी एसिड आ जाए, कोई भी मेटल आ जाए, आप बिल्कुल भी आसान तरीके से कर सकते हैं, इसमें रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ मेटल है मैग्नीशियम, वही रिएक्शन वही होना है, बनाना है साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिए जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है वो कैसे आयोनाइज हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, प्लस यहाँ पे ये मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, तो ये कैटायन होगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो मैग्नीशियम है ये एनायन के साथ कंबाइन होगा, Mg और SO4, ये देखिए Mg और SO4 के बीच में कंपाउंड कैसे बनेगा, इसकी वैलेंसी भी 2 है, इसकी वैलेंसी भी 2 है, ये दोनों एक टेबल से कट जाएंगे तो काट देंगे, ये 1 पे चला गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो Mg को 1 से मल्टीप्लाई किया, Mg, SO4 को 1 से किया तो SO4, तो क्या बन गया, Mg SO4 प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो आप इसे बैलेंस करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम के साथ। तो वही देख लीजिए HCl, देखो HCl कैसे आयनाइज होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये आपने करके नहीं दिखाना है, ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपने एग्जाम में ऐसे करके नहीं दिखाना है। प्लस यहाँ पे 2Al, 2 छोड़ दीजिए, 2 तो बैलेंस करने के लिए लगाया। अब एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, तो ये कैटायन बनाएगा, तो ये कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट बनाएगा। तो कैटायन और एनायन आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। तो Al और Cl को वही वैलेंसी वाले रूल से बनाएंगे, तो बन जाएगा फार्मूला AlCl3 प्लस साथ में कौन सी गैस देगा, हाइड्रोजन गैस। तो इसको हम क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप कोई भी एसिड हो, कोई भी मेटल हो, इस तरीके से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद वाटर। अब क्या होता है, एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा, एसिड जब वाटर में डालता है या एसिड वाटर से रिएक्ट करता है तो देता है हाइड्रोनियम आयन प्लस एनायन। एनायन समझते हैं आप, नेगेटिव चार्ज एलिमेंट को क्या बोला जाता है, एनायन। तो जैसे मान लीजिए एसिड को क्या हो गया HCl, वाटर क्या हो गया H2O। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये H2O के साथ ये एक H चला जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा HCl कैसे स्प्लिट होगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। तो ये H पॉजिटिव H2O के साथ गया,
तो ये H2 और एक H क्या बन गया, H3 और O बन गया, और ये वाला पॉजिटिव साइन यहाँ आ गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, Cl नेगेटिव आयन, तो Cl नेगेटिव आयन यानी नेगेटिव चार्ज एलिमेंट एनायन यहाँ पे आ गया। उसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 प्लस 2H2O, तो इसी तरीके से H2O के साथ ये H जाएगा, तो ये H3O पॉजिटिव बन जाएगा। उसके बाद ये SO4, ये देखो H2SO4 कैसे स्प्लिट होगा, जैसे मैंने आपको बताया 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो ये एनायनिक पार्ट है वो यहाँ चला गया, और ये जो कैटायनिक पार्ट है यहाँ पे चला गया। उसके बाद ये बैलेंस करके हम इसको सोल्व कर देंगे। उसी तरीके से नाइट्रिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, तो ये रिएक्शन हुआ वाटर के साथ। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद बेस। अब क्या होता है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है साल्ट प्लस वाटर, ये दिमाग में याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो सब्सटेंस बनता है वो न्यूट्रल बनता है। जैसे देखिए एसिड है, बेस है, ये एसिड है और ये बेस है, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं साल्ट। साल्ट ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, और प्लस साथ में क्या है वाटर, वाटर भी क्या है एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो ये जो रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए है क्योंकि एसिड और बेस कंबाइन होकर एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हैं साल्ट प्लस वाटर, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस हो गया NaOH, तो क्या हो गया, जैसे यहाँ पे ये बनाता है NaCl। देखिए इसमें हुआ क्या, ये इसका कैटायनिक पार्ट, ये एनायनिक पार्ट, Na किसके साथ कंबाइन हो गया, Cl के साथ, तो क्या बन गया NaCl प्लस साथ में क्या निकल गया यहाँ पे हमारे पास वाटर। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हुआ क्या है, इस रिएक्शन में पूरा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इससे HCl आयनाइज हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन में, NaOH आयनाइज हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन में, NaCl कैसे आयनाइज हो जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन में। वाटर आयोनाइज नहीं होगा क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ध्यान समझिएगा। कहता है इसमें क्या हुआ, Cl नेगेटिव लेफ्ट साइड से राइट साइड से कैंसिल हो गया, Na पॉजिटिव लेफ्ट साइड और राइट साइड कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या बच गया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये दोनों, और राइट साइड क्या बन गया H2O, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बना रहे हैं वाटर, जो कि न्यूट्रल है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी तरीके से आप इसका भी कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये एसिड है और ये बेस है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा साल्ट प्लस वाटर, तो साल्ट क्या हो गया MgSO4 प्लस वाटर हो गया H2O। तो ऐसे यहाँ पे भी देखो H2SO4 कैसे स्प्लिट होगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, MgOH का होल ट्वाइस कैसे स्प्लिट होगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, गिव राइज टू MgSO4 कैसे स्प्लिट होगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 2H2O। वैसे ही Mg से यहाँ पे Mg कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिएगा, SO4 नेगेटिव से SO4 नेगेटिव कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या रहेगा 2H पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव, गिव राइज टू 2H2O। तो इसी तरीके से आता है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। तो हमने कोई भी रिएक्शन रट्टा मार के नहीं करना है, सभी रिएक्शन को समझ के करना है। अगर हम समझ के करेंगे तो अच्छी तरह से डिटेल में समझ आएगा, और अगर आगे जाके हम केमिस्ट्री लेते हैं +1 क्लास में तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारा बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसी तरीके से आता है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। अब होता क्या है, एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब समझते हैं मेटल कार्बोनेट क्या होता है। जैसे मेटल हो गया, यहाँ पे सोडियम हो गया, कार्बोनेट हो गया CO3, तो मेटल और सोडियम और कार्बोनेट के बीच में वही वैलेंसी वाले रूल से फार्मूला बनाएंगे तो इसका बनेगा Na2CO3, तो इस मेटल कार्बोनेट का नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट। वैसे ही हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट, वैसे ही हो गया एल्यूमिनियम कार्बोनेट, वैसे ही हो गया लिथियम कार्बोनेट। तो ये मेटल कार्बोनेट के एग्जाम्पल होते हैं, इसे हम वैलेंसी रूल से बना सकते हैं। अब ये होता क्या है, कहता है कि जैसे मैंने बताया कि अगर मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे एसिड क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, मेटल कार्बोनेट हमने लिया सोडियम कार्बोनेट। अब देखा जो साल्ट बनाएगा, यहाँ देखो कैटायन इसका और एनायन एसिड का, दिमाग में रखिए, Na और Cl के बीच में फार्मूला क्या बनेगा NaCl प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दिया हुआ है, ये हमें ऐसे लिख देना है। उसके बाद अगर ये बैलेंस नहीं है तो हम इसे क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है। इसी तरीके से आपके पास एक और रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इनका कैसे रिएक्शन होगा, देखिए यहाँ पे ये हो गया कैटायन और ये इसका क्या हो गया एनायन, ये आपस में रिएक्ट होंगे तो क्या बनाएगा MgSO4 प्लस क्या है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑलरेडी क्या है बैलेंस है। अब आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद
मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी हम वैलेंसी वाले रूल से जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री के करवा रखा है, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा, आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। आप उसके बाद कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं होगा जिसका फार्मूला नहीं बना पाएंगे। जैसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मेटल क्या हो गया यहाँ पे सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है HCO3, तो इसका नाम क्या हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वैसे लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो अलग अलग तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या है, देख लीजिए क्या होता है इसमें। एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो बनाता है साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये उसी तरीके से रिएक्शन करता है जिस तरीके से एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ हुआ था, जो पिछले वाला रिएक्शन हमने पढ़ा भी। तो एसिड क्या हो गया यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे एसिड चेंज कर दिया मैंने, HCl नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, पहले H2SO4 ले रहा हूँ। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया। अब वही देखो, यहाँ का कैटायन और यहाँ का एनायन। अब Na और SO4 के फिर बीच में फार्मूला क्या बनेगा, वैलेंसी वाले रूल से Na2SO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हम इस रिएक्शन को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। उसी तरीके से देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कैटायन और यहाँ से एनायन, तो Na और Cl के बीच में क्या फार्मूला बनेगा, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कुछ हम एसिड्स देख लेते हैं, किसमें कौन सा एसिड है, उसके फार्मूले क्या है। जैसे टोमेटो जो होता है उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है, उसका फार्मूला है H2C2O4। ध्यान दीजिए, अगर आपने एडवांस पढ़ना है, अगर आपने एडवांस तरीके से एग्जामिनर को दिखाना है कि आपको नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, कि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाए, तो देखिए टोमेटो का होता है ऑक्सैलिक एसिड, उसका फार्मूला है H2C2O4। लेमन का होता है सिट्रिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, उसका फार्मूला होता है सिट्रिक एसिड का C6H8O7। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, कर्ड में भी लैक्टिक एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड का फार्मूला है C3H6O3। टेरामाइन यानी इमली में क्या होता है, टार्टरिक एसिड, इसका फार्मूला होता है C4H6O6। वैसे ही कर्ड में जैसे लैक्टिक एसिड, इसका फार्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे लैक्टिक एसिड का। एंड स्टिंग यानी जो चींटी का डंक होता है उसमें क्या होता है, मिथेनोइक एसिड, जैसे HCOOH। वैसे निटल स्टिंग क्या होता है, निटल स्टिंग हम आगे अभी एप्लीकेशन ऑफ एसिड्स पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। निटल स्टिंग जो होता है उसमें मिथेनोइक एसिड होता है, इसे फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। मिथेनोइक एसिड का ये फार्मूला HCOOH है। तो ये जानकारी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेस के बारे में। अब बेस क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा बेस, वैसे ही हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे। बेस आर सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड हैविंग सोपी टच। बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कड़वे होते हैं और उनकी सोपी टच होती है, वो सोप की तरह, जैसे सोप टच करने में जैसे सोप हमें जैसा लगता है वैसे ही बेस लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका बेस का एग्जांपल सोप ही हो गया। बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा जो हम घरों में यूज़ करते हैं, माउथ वाश, च्युइंगम, टूथपेस्ट, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, बेस के एग्जांपल हैं। अब बेस, अब देखो एसिड क्या करता था, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता था। तो बेस क्या करेगा, बेस वो सब्सटेंस होगा जो कि रेड लिटमस पेपर को कर देगा ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट। उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, बेस आर सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव और हाइड्रोक्साइल आयन ऑन डिजोल्विंग इन वाटर। कि बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें वाटर में डिजोल्व करने पे OH नेगेटिव आयन देते हैं। जैसे अब ये NaOH है, इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। वैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है, इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। तो ये किसके, ये अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। इस केस में आर्हीनियस कॉन्सेप्ट सही है, इस केस में बेस वाले केस में आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट आता है एसिडिटी ऑफ बेस। अब जैसे मैंने बेसिकसिटी ऑफ एसिड था, यानी कोई एसिड कितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है आयोनाइज होने पे, इसी तरीके से एसिडिटी ऑफ बेस का क्या मतलब है कि कोई बेस कितने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है आयोनाइज होने पे। तो द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस बाय बेस ऑन आयोनाइजेशन। जैसे यहाँ पे NaOH है, ये कितने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है 1, तो इसकी जो एसिडिटी है वो 1 है। इसकी एसिडिटी कितनी है 2 है, 2 OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। वैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी क्या है 2 है, ये भी 2 OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बेस, बेस के टाइप। अब एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस। तब स्ट्रॉन्ग बेस पता ही है, स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होगा जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा OH नेगेटिव आयन में। जैसे इट इज़ टाइप ऑफ बेस विच आर कंप्लीटली आयोनाइज इनटू OH नेगेटिव आयन।
फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल हैं। तो जैसे हम कोई दो स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, इसीलिए इसी तरीके से हम कोई दो स्ट्रॉन्ग बेस की जो स्ट्रेंथ है उसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। वैसे वीक बेस, अब वीक बेस वो बेस, इट इज़ अ टाइप ऑफ बेस विच आर पार्शली आयोनाइज इनटू OH नेगेटिव आयन, जो कि पार्शली आयोनाइज होते हैं OH नेगेटिव आयन में। जैसे NH4OH ये वीक बेस है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस ये वीक बेस है, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल ट्वाइस वीक बेस है, कॉपर हाइड्रोक्साइड ये क्या है, वीक बेस है। अब ऐसा आगे आता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, जैसे हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़ी थी। अब ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस है, तो ये रिएक्शन विद मेटल वही है, बेस मेटल के साथ उसी तरीके से करता है जैसे एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ। तो बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब बेस हो गया NaOH, मेटल हो गया Zn, तो इसका जो रिएक्शन बनता है वो बनता है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट इसका नाम है, प्लस क्या देता है, हाइड्रोजन का गैस। वैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो K2ZnO2, तो ध्यान दीजिएगा K2ZnO2, तो ये हो गया, ये सोडियम जिंकेट था तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। वैसे ही NaOH जब लेड Pb लेड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या कैसे रिएक्ट करेगा, Na2PbO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये सोडियम प्लम्बेट इसका नाम है। तो ये जो बेस है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है मेटल के साथ। नेक्स्ट आता है आपके पास रिएक्शन विद वाटर। जो बेस होता है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता, वो वाटर में डिजोल्व होता है। तो वो बेसेस जो वाटर में डिजोल्व होते हैं उन्हें क्या कहता है, एल्कली। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एल्कली है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। कहता है बेस डज नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, बेस जो होता है वो मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता, तो इसकी कोई रिएक्शन नहीं है। इसी तरीके से बेस डज नॉट रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यानी रिएक्शन विद बेस विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। अब जैसे रिएक्शन ऑफ एसिड विद वाटर था उसी तरीके, सॉरी रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस था, उसी तरीके से रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड वो सेम ही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने बताया नहीं है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक का चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से समझ लें, और अगर आपको इस चैप्टर के बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में नोट्स चाहिए, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ उस वे में, वो लैंग्वेज बड़ी सिंपल है, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने नंबर के साथ लिखें कि मैं उन नोट्स को आपके पास PDF फॉर्म में फॉरवर्ड कर दूंगा। अब आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, यहाँ तक आपको चैप्टर समझ आया होगा। तो आगे के चैप्टर के लिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, क्योंकि जो वीडियो हो जाएगी वो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं आज ही पढ़ाऊँगा, इसी लेक्चर में, सॉरी इसी वीडियो में पढ़ाऊँगा, और आपको देखने में भी बोरियत सी महसूस होगी। तो अगर आपको प्लीज़ ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।